हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ। सो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे आर्टिकल आज फिनिश हो जाएंगे। आज हम ओमिशंस पढ़ेंगे और हमारे आर्टिकल फिनिश हो जाएंगे और फिर हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे जो भी मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाए हैं एक बार वो सारे वीडियोस से रिवीजन कर लें और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, बिकॉज प्रैक्टिस मस्ट है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। काफी टाइम लगेगा आपको फिर समझने में या फिर करने में। प्रैक्टिस से बहुत जल्दी आप उसको अपने माइंड में सेट करने में कैपेबल होगे। क्योंकि देखो, हम स्कूल में पढ़ते आए हैं, हम कॉलेजेस में पढ़ते आए हैं, हमने अलग से कोचिंग भी लेके देखा है इंग्लिश की, बट फिर भी आज भी हम नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या होता है? हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज मस्ट। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए और सेट लगाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट वहीं से मिलेंगे। एंड कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें भी परफेक्ट होना है इंग्लिश में, तो हमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वी मस्ट डू प्रैक्टिस। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम ओमिशंस। ठीक है, ओमिशन होता क्या है? ओमिशन हमारा होता है जहां पर आर्टिकल हमें नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली यही देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना। तो ये रूल देख लेते हैं। रूल नंबर हमारा 1 कहता है कि जितनी भी हमारे लैंग्वेजेस के नेम होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने हम बोल सकते हैं, आई नो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फ्रेंच, बट वी कांट से दैट द इंग्लिश इज द रिच लैंग्वेज। ऐसे हम नहीं कह सकते द इंग्लिश इज द रिच लैंग्वेज, हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज कोई भी लैंग्वेज के नेम से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। सेकेंड रूल कहता है कि हम कभी भी किसी भी सब्जेक्ट नेम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट नेम के पहले, चाहे वो इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव नो इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट का नेम ले सकते हो। ऐसे हम डायरेक्टली यूज करते हैं। हम द हिस्ट्री, द इंग्लिश, द मैथ्स ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल कह रहा है कि जो भी, मैंने आपको ये तो पहले भी बताया था कि हमारे जो डेज के नेम होते हैं, मंथ के नेम होते हैं, हम उनके पहले आर्टिकल नहीं लगाते। हम द मंडे नहीं कहते, हम द फेब्रुअरी नहीं कहते, द जुलाई नहीं कहते। हम कहते हैं क्या है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, इट इज मंडे, संडे, टुडे। ठीक है, और ऑन द फर्स्ट मंडे, इस तरीके से हम यूज करते हैं। हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं डेज और मंथ के नेम से पहले। और हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो कहता है कि किसी भी डिसीज के नेम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी डिसीज हो, बट यहाँ पर कुछ ऐसी डिसीज भी है जो कि फिक्स है, जिनके पहले हमें आर्टिकल लगाना ही होता है। वो मैंने यहाँ पर मेंशन करी हुई है, आप देख सकते हो। बट उससे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ओके, तो इस तरीके से हम बोलते हैं, हम द का यूज नहीं करते हैं। बट कुछ डिसीजेज है जो फिक्स है जहां पर द लगाना मस्ट होता है। उसके ये मैंने आपको नाम लिखे दिए हैं यहाँ पर, जैसे द प्लेग्यू, द गाउट, द मीसल्स, द मम्प्स। तो इनसे पहले हमें द लगाना कंपल्सरी होता है। ओके, और किसी भी ओकेजन और सीजन के नेम से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे आई स्पेंड क्रिसमस विद माई फैमिली, आई शेल गो टू द शिमला इन समर। ओके, बट हम आर्टिकल कब लगा सकते हैं? जब वहां पर सीजन वर्ड मेंशन हो, जैसे कि इन द समर सीजन। एग्जाम्पल आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे सीजन वर्ड लगा हुआ है। और नेक्स्ट रूल हमारा कहता है मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड वगैरह जो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज यूनिवर्सल सेंस में होता है, वो उनके पहले आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल कहता है मैन इज मोर्टल। ठीक है, मोर्टल सबको पता है कि जो मैन है वो मोर्टल है, मृत्यु अटल है, कहते भी हैं मृत्यु अटल है, मैन मोर्टल है। ठीक है, तो इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। और हम देख सकते हैं मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी इज फेसिंग अ ग्रेट डेंजर। तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है आज की डेट का। हम सच में बहुत ही बड़े डेंजर में इस टाइम पे। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है, यूनिवर्सल सेंस में यूज हो रहा है इसीलिए। आगे हम देख लेते हैं रूल क्या कहता है। व्हेन वी यूज सोसाइटी, साइंस, पार्लियामेंट, डेथ, लाइफ, नेचर एटसेट्रा इन जर्नल वे, ठीक है, तो भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोसाइटी विल नॉट टॉलरेट इट, द सोसाइटी तो नहीं मेंशन, सोसाइटी विल नॉट टॉलरेट इट, तो यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बट आई स्पेंड डेज इन द सोसाइटी ऑफ माई फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर हमने सोसाइटी के पहले द लगाया है बिकॉज यहाँ पे भी देख लो आप, प्रीपोजिशन का यूज हुआ है सोसाइटी ऑफ माई फ्रेंड्स।
यहाँ पे, इसलिए द का यूज हुआ है। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बट हम द लाइफ कब बोल सकते हैं, जब हम स्पेसिफाइड अपनी लाइफ की या किसी और की लाइफ के बारे में बात कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल में मेंशन है द लाइफ वी लिव इज वेरी हार्ड, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हमारी बात हो रही है कि हमारी जिंदगी जो है वो बहुत हार्ड है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज हुआ है। बिफोर स्पोर्ट्स नेम हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, जैसे हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे द या कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। और नेक्स्ट रूल कहता है कि बिफोर फूड इंग्रेडिएंट्स नेम और फूड नेम हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देयर इज चिकन एग इन द मेन्यू, आई टेक टी कॉफी एवरी डे, ओके, नॉट द टी द कॉफी। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि अपॉइंट, क्राउन, इलेक्ट, मेक, डिक्लेयर के बाद आने वाले नाउन एज अगर वो कॉम्प्लीमेंट हो तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ही वॉज क्राउंड किंग, यहाँ पे क्राउंड क्या है, एज अ कॉम्प्लीमेंट है, ओके, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल नहीं लगाया है किंग से पहले। या फिर दे अपॉइंटेड, इलेक्टेड, मेड, डिक्लेयर्ड हिम चेयरमैन, यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है व्हेन नाउन यूज इन पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर को आप यूं देख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, जैसे फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ, कॉम्प्लीमेंट्री हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के, ब्रदर एंड सिस्टर, मैन टू मैन, फेस टू फेस, या फिर इस टाइप के वर्ड हो, डे बाय डे, मैन टू मैन, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डे आफ्टर डे, हैंड इन हैंड, तो हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और जेनेटिव एक्सप्रेशंस के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता है जब पहला शब्द कोई प्रॉपर नाउन हो। जेनेटिव एक्सप्रेशंस जो है वो हमारे नाउन में ही, हमारे नाउन में हम पढ़ते हैं जेंडर, केस जो हम पढ़ते हैं, इसमें केस में ये जेनेटिव एक्सप्रेशंस आते हैं। तो आगे हम नाउन जब पढ़ेंगे तो हम क्लियर करेंगे इसे भी। तो अभी के लिए हम इतना ही समझ लेते हैं कि इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं लगता है जब पहला शब्द कोई प्रॉपर नाउन हो तो। जैसे आप ये भी देख सकते हो, फर्स्ट मैंने आपको बताया भी, जैसे ए द राम्स डॉग या फिर राम्स अ डॉग, अ द डॉग, अगर आप ऐसे करके यूज करते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमारा कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो सही कैसे होगा, द डॉग ऑफ राम, ओके, बिकॉज यहाँ पे ओपोस्ट्रोफियस लगा है, आप देख सकते हो, जहाँ पे ओपोस्ट्रोफियस लगा होता है वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो, सीताज हैट इज न्यू, यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है, बट हम आर्टिकल का यूज कब करेंगे, जब यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस नहीं लगा हो और प्रेपोजिशन से इसे कनेक्ट किया हो, जैसे द हैट ऑफ सीता इज न्यू, ओके। नेक्स्ट इसी में कह रहा है कि जेनेटिव एक्सप्रेशन में पहला वर्ड जो है वो अगर काउंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल लगेगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो तो नहीं लगेगा, ओके, बट अगर काउंटेबल नाउन हो तो लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बॉयज बुक, द कैट्स टेल, अ वीक्स हॉलीडे, यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफिस है, बट बॉय हमारा क्या है, बॉयज काउंटेबल नाउन है, कैट हमारा काउंटेबल नाउन है, वीक्स हमारा काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज हुआ है। रूल नंबर 13 कहता है टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है इन अ जनरल वे, ओके। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज इज दैट, नॉट द ट्रीज, हम द ट्रीज नहीं कहेंगे। सो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज दैट, काइंड ऑफ का यूज हुआ है यहाँ पर, इसलिए आर्टिकल नहीं लगेगा। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बॉय, जनरल वे में हम कह रहे हैं कि मुझे इस टाइप के लड़के नहीं पसंद, ओके, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। बट जब टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ से किसी स्पेशल कैरेक्टर या एलिजिबिलिटी शो होती हो तब इसके बाद आने वाले नाउन के साथ हम ए एंड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ जर्नलिस्ट इज ही, जैसे कि यहाँ पर उसका कैरेक्टर पूछा जा रहा है कि किस टाइप का जर्नलिस्ट है वो, ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज किया है। नेक्स्ट है हमारा रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ये वर्ड्स आपको बहुत ध्यान रखने होंगे, क्लियरली देखें, और अगर कोशिश कीजिए वीडियो को बार बार भी आप देख सकते हैं ताकि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर, ओके, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नवाब राजा, नवाब ऑब्लिक राजा, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है बिकॉज यहाँ पे रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ का यूज हुआ है, तो इसके बाद आने वाले नाउन के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा रूल है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है
जैसे कि सबको मैंने पहले भी बताया था आप सबको कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे विलेज नेम हो गया, डिस्ट्रिक्ट नेम हो गया, नेशन नेम हो गया, जितनी भी हमारी प्रॉपर नाउन है उनके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल इज इंडिया इज अ बिग कंट्री, राम इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट रूल कहता है अगर टर्न का मीनिंग बिकम हो तो उसके बाद आने वाले शब्द के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। टर्न का मीनिंग जब बिकम के सेंस में टर्न को हम यूज करते हैं तब, जैसे एग्जांपल दिया हुआ ही टर्न नेक्सेलाइट, या फिर पॉलिटिशियन या फिर क्रिटिक, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल नहीं लगाया है। अ फ्रस्ट्रेटेड लवर टर्न्स मैड, तो यहाँ पे भी हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया बिकॉज ये बिकम की बात हो रही है, एक तरीके से उनके बनने के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। बट अदर मीनिंग में हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल। जैसे एग्जाम्पल है शी टर्न द की इन द लॉक, हम लॉक में की को घुमाते हैं, तो वो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सेट किया है। ही टर्न द हैंडल बट द डोर डिडंट ओपन, ओके, तो यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। कुछ सर्टन फ्रेजेस भी है हमारे जो ट्रांजिस्टिव वर्ब्स होती है, यानी कि हमारी जो मेन एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, हमारे मेन वर्ब्स जो होते हैं, उनके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल कह रहा है हमारा सून द हाउस कॉट फायर, कॉट क्या है हमारी ट्रांजिस्टिव वर्ब्स है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉट द नहीं होगा, ओके, ये होगा कॉट फायर। और ही डिडंट गिव ईयर टू माई एडवाइस, नॉट द ईयर। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून, नॉट द फुट। तो इन सब चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की जरूरत है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो रूल है ओमिशन का, वो ये कहता है कि हमारी जो कुछ फ्रेजेस हैं, सर्टन फ्रेजेस में वी डू नॉट यूज आर्टिकल आफ्टर प्रीपोजिशंस, हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं प्रीपोजिशंस के बाद। जैसे इसकी पूरी लिस्ट है बट मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिए हैं, आप देख सकते हो, बाकी आप चैनल पे आप जाओगे टेलीग्राम पे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे एट होम, बाय डे, इन हैंड, ऑन फुट, एट ईज, बाय नाइट, इन डेप्थ, ऑन ड्यूटी। तो इस टाइप के हमारे जो ये फ्रेजेस हैं, यहाँ पर प्रीपोजिशंस के बाद आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एक लास्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे एक नोट डाला है जिसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है हमारे 2 आर्टिकल्स लगे होते हैं एट द सेम सेंटेंस, तो उसका मीनिंग वहां पर क्या होता है, रिपीटेशन जब होती है आर्टिकल्स की। तो जैसे एग्जाम्पल दिया है मैंने अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, यहाँ पर तो एक ही आर्टिकल है तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें समझना क्या है यहाँ पर कि अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, मतलब एक ही डॉग है जो कि ब्लैक और व्हाइट है, वो उसकी कलर की बात हो रही है। बट अगर हम कहें अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, इसका मतलब क्या होता है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट डॉग है, उनकी बात हो रही है। और अ पोइट एंड ड्रामेटिस्ट इज कमिंग, मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है जो कि पोइट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है। बट जब हम कहें अ पोइट एंड अ ड्रामेटिस्ट आर कमिंग, मतलब प्लूरल भी है इसलिए आर लगा यहाँ पर, आप इससे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 अलग अलग पर्सन्स की बात की जा रही है कि एक पोइट है, एक ड्रामेटिस्ट है जो आ रहे हैं। तो अभी हमारा बिल्कुल आर्टिकल जो है वो फिनिश हो चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जस्ट बी फोकस्ड प्लीज फ्रेंड्स, फोकस करो प्रैक्टिस के ऊपर, जितना हो सके प्रैक्टिस करो ताकि आपका आर्टिकल और अच्छे से क्लियर हो। और सीरियसली आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज यही सारा है। हमने इतना डिटेल में पढ़ाया है, एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाया है कि आपको बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर हो रहा होगा। आई होप सो। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।